बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं महंगाई की। लेकिन महंगाई जिसने वार किया है तालीम के मैदान पर, कॉपियाँ महंगी, किताबें महंगी, पेंसिल, शार्पनर, रबर महंगे, तमाम की तमाम चीज़ें जो कि बच्चों को तालीम हासिल करवाने के लिए ज़रूरी हैं, उन पर भी महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जबकि ख़बर मेरे पास ये भी है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दरसी कुतब का साइज़ बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 40% तक कागज़ महंगा होगा तो फिर कॉपियाँ किताबें भी महंगी हो जाएंगी। अभी भी मार्केट में जो किताबों का कोर्स पहले 1500 का मिलता था वो 1800 रुपये तक जा पहुंचा है। 2000 वाला कोर्स अब 2500 रुपये में दस्तयाब है। 3000 वाला 35 से 3600 रुपये तक बिक रहा है। और हर आने वाले वक्त के साथ किताबें, कॉपियाँ महंगी और तालीम हासिल करवाना बच्चों को भी मुश्किल होता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दुकानदारों से भी नई किताबों की कीमतें कितनी बढ़ी, पुरानी किताबें कितने लोग खरीदते हैं, शहरी क्या कहते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कुछ ख़वातीन हैं हमारे साथ और ये भी कुछ बच्चों की पेंसिल्स हैं, कुछ कॉपियाँ हैं, चीज़ें खरीद रही हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सस्ता क्या क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये पेंसिल, रेजर वगैरह आप यकीन करें कि वो हम बंदा जो है ना, बहुत मुश्किल हो गया कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। कुछ की कैसे हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं तो वो तो बिल्कुल ही जो तबाह हो रहा है, क्योंकि स्कूल भी प्रॉपर नहीं खुल रहे ना, बच्चों की पढ़ाइयों पे कोई। स्कूल तो आज से खुल गए पूरे 100% ना, अब खुले हैं ना। तो बच्चों ने जो क्या पढ़ के गए हैं बच्चे स्कूल से, अब पेपर होने हैं। आपको भी पता है कि ये सेकंड टर्म चल रही है बच्चों की, तो वहाँ पे बच्चों ने घरों में बैठ के क्या पढ़ते हैं बच्चे? कुछ भी नहीं। और बाजार महंगाई खाने को लोग जो है ना, वो बेचारे ये जो मर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो किस वजह से कि भी उनके पास कुछ है ही नहीं। तो वो बच्चों ने अपने बच्चों को क्या पेट भरे कि बच्चों को पढ़ाएं। जिस तरह की महंगाई हो रही है, ये जाके उसको रोना चाहिए मेरा ख्याल से। इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपने क्या क्या खरीद लिया? हमने काफ़ी बच्चों के लिए कुछ चीज़ खरीदा है, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर इकट्ठा। कि कुछ जो है ना फ़र्क पड़ जाए, ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी ली हैं, क्योंकि थोड़ी लें तो वो रेट उनके वो आसमान को छूते हैं। तो इकट्ठी इसलिए है शायद कुछ ना फ़र्क पड़ जाए। उससे फ़र्क पड़ता है अगर आप एक दो चीज़ें खरीदें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो बच्चों को लेनी भी लाजमी है, ये भी आप देखें ना। लेकिन ये है कि अब ये वज़ीर आज़म को कुछ सोचना चाहिए कि उसने जो कहा था कि गरीब कोई नहीं रहेगा, वो मर के ख़त्म हो रहे हैं गरीब। वैसे गरीब के जो हालात हैं ना, वो डूब रहे हैं बेचारे गरीब, और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। इससे अच्छी पहली हुकूमत थी, ये हालात अब तक हमने तो नहीं देखे थे अपनी एज में। जितनी हमारी हुकूमत तो बता रही है कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतनी सहूलियात दे रहे हैं। काम कम है कि गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं, गरीबों मर के ख़त्म हो रहे हैं। यही भी तो एक बड़ा काम है, पहले कभी नहीं हुआ था जो ये अब हो रहा है। ये जो बीमारी कोरोना उन्होंने नाम की वो क्या कहते हैं, आदम फैला दिया है, जिन फैलाया हुआ है। ठीक है, पहले भी लोग मरते थे, कभी काउंटिंग नहीं होती थी। अब वो कोरोना के सर पे डाल के ना, तो बच्चों वो लोगों को ना उन्होंने खौफ फैला दिया है। ये मरना जो है वो बरहक है। मुझे तो वैसे लोगों में खौफ नहीं नजर आ रहा। खौफ हो तो मास्क पहन के फिरे, कुछ भी नहीं है, मास्क कहीं नहीं है। ऐसो भी तो वही ना, इस तकलीफ के लिए भी मास्क पहना जाता है कि आलूदगी है, आलूदगी की वजह से भी मास्क पहना जाता है, कि बीमारी की वजह से भी पहना जाता है। आपका क्या मौक़िफ़ है? बच्चों की तालीम कितनी आसान, कितनी मुश्किल हो गई? बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे पढ़ाई में। बैट खेलने चले गए, गलियों में चले गए, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिए। लेकिन आप देखिए, जो गवर्नमेंट के स्कूल है तो वहाँ पर सरकार यूनिफॉर्म भी देती है, दे रही है ना। आप किताबें भी वहाँ पे टीचर्स नहीं होती। मेरा अपना भतीजा है, मैं उसको पढ़ाती हूँ, लेकिन महीनों तक वो टीचर वो आती नहीं। वो डेली आके कहते हैं मेरी टीचर ही नहीं आई, मेरी टीचर ही नहीं आई। तो बच्चे क्या पढ़ेंगे वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। तो फिर आप यही देखिए कि जो एक टीचर ही नहीं, इतना बड़ा गवर्नमेंट के स्कूल छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े होते हैं। तो आप देखें कि जहाँ पे टीचर ही नहीं आएगी, एक बच्चे पे टीचर एक नहीं आई, इतने बड़े स्कूल में और भी टीचर्स है ना, वो आके बच्चों को कर सकती हैं। लेकिन नहीं जी, वो बच्चा डेली आके कहता है कि मेरी टीचर ही नहीं आई। कि मामा भी गई है कि टीचर क्यों नहीं आ रहे, उन्होंने कहा जी बीमार है।
तो मगर बीमारी कितनी देर तक, एक साल है सिर्फ वही आता है, वो थोड़ा सा दे के चलो जी बस चले वो गए। एकदम से फिर बटन डाल देंगे कि भाई अब पेपर फाइनल है, ये भी बच्चों को करवाएं, ये भी बच्चों को करवाएं, कैसे करवाएंगे? तो बच्चों ने कुछ किया होगा तो बच्चे करके आएंगे ना। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है या स्कूल के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है ना, वो अपने स्कूल का जाए मुआयना करें कि भाई कौन बच्चे को क्या कर रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ हालात जो है ना नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप अपने घर के बच्चों के लिए नई किताबें खरीदती हैं या पुरानी खरीदती? सेकंड हैंड, क्योंकि नहीं खरीदने के हमारे में इतनी वो है ही नहीं, सकत नहीं है कि हम नई क्लास अभी भी हम बच्ची के लिए लेके आए हैं, सेकंड हैंड बुक लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या क्या खरीदा, क्या हालात है मार्केट के? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का दिल करता है, बस हर वक्त दिल करता है अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ते रहे। कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल है और बच्चों को खाना पिलाना और परवरिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है कि महंगाई का कोई तोड़ नहीं है। अभी आज आप क्या लेने आई हैं? आज हम यहाँ पे मैं अपनी बच्ची के लिए सेकंड हैंड बुकें लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम नई बुकें लें और नई बुकें लेके तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। मैं सेकंड हैंड किताबें खरीदेंगी? हाँ जी, अब क्या कर सकते हैं, जाहिर बात है बच्चों को। कौन सी क्लास की? 8th क्लास की। 8वीं क्लास की? 8वीं। तो स्कूल से किताबें नहीं मिलती? नहीं, स्कूल से मिलती है, लेकिन स्कूल में भी इतना कोर्स नहीं होता कि बच्चों को मुकम्मल हो जाए। बीच में गाइडें और कुछ कॉपियाँ वगैरह ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं वहाँ से स्कूल से मिलती। वो फिर हमें कितना खर्चा हो जाता है वालिदैन का? बस आपको पता ही है आजकल क्या महंगाई के हालात हैं, और बच्चों को बस इतना ही हम दे सकते हैं कि बस वो पूरा ही कर सकें, यानी कि अपनी कोई ख्वाहिशात या अपनी कोई हम फजूल खर्ची, ऐसा कुछ भी नहीं है ये मामला है हम लोगों के साथ। क्योंकि हमारे आदमी है, जाहिर बात है मुलाजिम पेशा आदमी है, मुलाजमत वो करते हैं। और आपको पता है नौकरियों के क्या हालात है कि इतनी नहीं होती है, किरायों के घर है, हम लोगों के आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है कि हमारे कोई आमदनी का ज़रिया हो, कोई अखराजात हमारे कोई हो, तो ऐसा कोई मामला तो नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये ख़वातीन की दुहाइयाँ भी आपने सुनी हैं जो कि महंगाई को लेकर है और बच्चों की तालीम में परेशानी को लेकर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या करते हैं आप? ये बुक सेल करते हैं। अच्छा, ये आपका स्टॉल है? ये वाला मेरा स्टॉल। अच्छा, ये मुझे पुरानी किताबें लग रही हैं। जी। पुरानी किताबें बेच रहे हैं? पुरानी। अच्छा, तो कितना फ़र्क होता है नई किताब और पुरानी किताब की कीमत में? फ़र्क होता है, जैसे अभी ये किताब एक कीमत 1000 रुपये की कीमत है। अगर वो डिस्काउंट करके 800 की मिल रही है तो हम यहाँ पर वो हाफ किलो में सेल करते हैं 500 की, उससे भी कम कर देते हैं। 50% रियायत देते हैं। % पे होती है किताब। लोग ज़्यादातर नई किताब खरीदते हैं या पुरानी? सर वो बच्चे होते हैं ना जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं, वो न्यू लेते हैं, जिनको पता होता है कि हमने गुजारा करना है, वो फिर सेकंड हैंड से गुजारा कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन सी क्लासों की किताबें आपके पास? हमारे पास सारी हैं, पहले से लेके MA तक सब किताबें मिलेंगी? तकरीबन। मेडिकल की भी होती हैं, FA BA BSc मेडिकल, MA की प्रैक्टिकल कॉपी, गाइड्स वगैरह बच्चों की, ये सारी बुक्स होती हैं। पुरानी किताबें भी पहले की निस्बत महंगी हो गई? नहीं, पुरानी का वही रेट है, बल्कि कम ही देते हैं, कस्टमर पैसे देके नहीं जाता। लेकिन पुरानी तो मेरा ख्याल जब नई महंगी होगी तो पुरानी उसके मुताबिक खुद ही महंगी हो जाएगी। हो जाएगी, लेकिन हम आवाम को भी देखते हैं ना, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, ये अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, इसलिए तो सेकंड हैंड लेने आते हैं किताबें। इस हिसाब से फिर वो हम पूरे पैसे तो नहीं दे जाते, फिर भी रोजी रोटी बच जाती है इसमें से कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या खरीदने आए? शॉपिंग करना आए हैं बेकरी के लिए। अच्छा, मुझे बताइए कि कॉपियाँ किताबें इतनी महंगी हो गई है, तालीम हासिल करवाना बच्चों को कितना आसान आपकी नज़र में? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। मजदूरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं है। आप क्या करते हो बेटा? पेंसिलों वाली रेडी लगाते हैं। आप ठेला लगाते हो? मेरे पापा भी होते हैं साथ। अच्छा, और आप स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल अब कारोबार खुलेंगे तो स्कूल खुले हुए हैं, फीसें दी नहीं जाती है। गवर्नमेंट का क्या, वो कहते हैं बेफार्म लाओ, फिर आगे से वो जौन से दफ्तर वाले हैं वो भी ड्रामेबाजी करते हैं, फिर वो आगे से कहते हैं आ जाओ कल लाओ, चक्कर लगा के बेफार्म नहीं बन रहा है। आपकी क्या उम्र है? 14 साल। 14 साल के हो। स्कूल गए हो कभी? गया हूँ। कौन सी क्लास में? 7 में। 7th में गए थे। छोड़ा कब? छोड़ा आज लॉकडाउन बंद हुआ जब का तब का। एक तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, जाना है, कोशिश कर। मुश्किल क्या है स्कूल जाने में? मुश्किल ये है, वो 10 दिन हो गया जा रहा था तो आगे से उन्होंने कहा बेफार्म लाओ नहीं तो स्कूल नहीं आना है। तो बेटा नादरा जाइए, नादरा के दफ्तर में बेफॉर्म बन जाएगा। तो वो कहते हैं आ जाओ कल आओ, सुबह आओ, फिर बना देंगे। शनाख्ती कार्ड लेके आओ मामा का शनाख्ती कार्ड है नहीं, लेके आओ, ऐसे करो, कोई सिलसिला नहीं होगा।
मामा का तो शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए, आराम से बन जाएगा, वो भी बनवा लें। मामा है नहीं। ये आपने बताया उनको? हाँ जी, ये बताया नादरा दफ्तर में? फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फिर कल आना, कल गए हैं, अभी फिर गए हैं पापा, वो कोई सिलसिला नहीं हो रहा। नाज़रीन, ये बच्चे जो पढ़ना भी चाहते हैं, ये सिस्टम की मुश्किलात बता रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम में खला है जो कि इनकी मदद नहीं कर पा रहा। और बच्चा देखिए कि मुश्किलात बता रहा है कि उसको स्कूल जाने में क्या क्या परेशानी है। कुछ और शहरी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। आप? कुछ खरीदने आए? मैं बुक्स लेने आया हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास के लिए? मैं DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर की ना 3 साल, उसकी बुक्स लेने आया हूँ। अच्छा, और नई खरीदेंगे? सेकंड हैंड मिल जाए तो वो भी ले लेंगे? सेकंड हैंड ही खरीदूंगा मैं। अच्छा, नई नहीं लेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो 3-4 माह स्टडी होती है, उसके बाद पेपर आ जाते हैं, तो पुरानी को यूटिलाइज करना चाहिए। कितना फर्क पड़ता है नई पुरानी किताबों में कीमत का? पुरानी जो है ना, उसका जो नई अगर 350 की है ना, तो वो 250 ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, 50 या 100 का होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। हम देख रहे हैं, अगर मिल गई ठीक है, वेल एंड गुड, वरना फिर नई परचेज करेंगे। अच्छा, अभी पूरी मार्केट आपने विजिट करनी है कि पुरानी ही मिल जाए? जी जी, कोशिश करेंगे अगर मिल गई तो। अच्छा, तालीम कितनी महंगी? फीसें तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कॉपियाँ किताबें कितनी महंगी हो गई हैं? काफ़ी चीज़ें महंगी हैं, बुक्स भी महंगी हैं, आपको पता ही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। जब से ये PTI की हुकूमत आई है ना, हर चीज़ महंगी हो गई है। जो 10 रुपए की चीज़ थी वो डबल हो गई है। लेकिन महंगाई तो हर दौर में होती है, ये क्या नई बात है? नहीं, इस दौर में ज़्यादा हुई है, क्योंकि हम भी ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो शुरू से पढ़ भी रहते हैं। इस दौरे हुकूमत में ज़्यादा महंगाई हुई है, पहले इतनी महंगाई नहीं थी। कि आप क्या लेने आए? जी, मैं इनके साथ ही आया हूँ। DAE। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं? DAE कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल में। अच्छा, आप भी डिप्लोमा कर रहे हैं कोई? अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने किताबें खरीदी थी, कितने की मिल गई थी? अभी तो लेनी है, सेकंड ईयर में ली थी, वो नहीं ली थी, फर्स्ट ईयर में भी नहीं ली थी, लेकिन वो इतना मार्जिन नहीं है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मेहनत की थी, लेकिन सेकंड ईयर में जाके ना बस पढ़ाई से दिल उठ गया, वो स्टडी सारी बेकार हो गई, उसके बाद पढ़ने का दिल ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ईयर तक मेहनत की थी, फर्स्ट ईयर तक अच्छा पढ़ा। बाद में क्या हो गया जब पहले मेहनत कर रहे थे? कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, इसलिए नहीं पढ़ा गया। तो उसके बाद आप कोशिश करनी है कि आखिरी साल है तो अच्छे से गुजर जाए। अल्लाह का शुक्र है, नंबर भी अच्छे ही आ गए हैं। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। थोड़ी जगह दे दीजिए, आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ मुझे ख़वातीन नज़र आ रही हैं जो बच्चों की ये ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल्स, कॉपियाँ, शार्पनर्स ख़रीद रही हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपा, चीज़ें कितनी सस्ती, कितनी महंगी? बेटा से तो पहले जो खरीद रही है पता नहीं है, महंगी हो जो सस्ती हो। अच्छा, खरीदनी है? हाँ, ज़रूरी है? हाँ बेटा, मजबूरी है ना बच्चों की। ठीक है, आप बताइए, चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, क्या लग रहा है आपको? महंगी हो रही है, सस्ती तो नहीं हो रही। अच्छा। हाँ जी, ज़्यादा महंगाई हो रही है ना, तो मजबूरी इंसान की है, खरीदनी तो है। घी, आटा, चीनी महंगा हुआ तो किताबें, कॉपियाँ सब महंगी हो गई। हर चीज़ महंगी हो रही है। हाँ जी, सभी हो रही है महंगी। बच्चों की तालीम कितनी आसान रह गई? नहीं, बच्चों की तालीम बहुत मुश्किल हो रही है। गरीब इंसान तो करा ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है बच्चों की तालीम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। क्यों इतनी महंगी चीजें बेचे जा रहे हैं? बस ये हुकूमत की कुछ मेहरबानी है और हमारी गलतियाँ, बस और कुछ भी नहीं। क्या हो गया ऐसा? मेरे एक दोस्त ने ना लिया है 1 to 5, वो कह रहा है मैंने 2016 में लिया था, 1,10,000 का था। वो कह रहा है मैंने नया मॉडल लिया है, आजकल 1,47,000 का हो गया है। तो ये इसको 1 to 5 खरीदेंगे, वो तो महंगा ही होगा। वो है ना, हम तो रेडी वाले हैं, हमारी क्या सोच है, लेकिन देखे ना कहाँ फ़र्क पड़ गया। 37,000 रुपये का एक चीज़ 1,10,000 की थी, वो तो चली गई 1,47,000 रुपये। और ये जो हमारा ये पेन, ये हम लेते थे 60 रुपये का। ये कलर्स हैं, ये 60 रुपये का लेते थे 3 साल पहले, अभी हमें आता है 100 रुपये का। अब गाहक 150 का कैसे लेगा बेचारा? 3 साल में 40 रुपए कीमत बढ़ गई इसकी। और जी कौन पूछेगा जी, कौन पूछेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप भी कभी कभी आते हैं, सीधी बात ये है, हुकूमत तक ये बातें पहुँचे ना तो फ़र्क पड़ता है। अब इमरान खान को क्या चाहिए, हर मार्केट में एक खैमा लगाए, एक टीम बिठाए। वो कहते हैं मुल्क मुआशियत तरक्की कर रही है, तरक्की कर रही है। भी ये यहाँ पे आके देखे क्या हो रहा है। आज मैंने आगे खरीदा 340 रुपये का किलो, 3 साल पहले आपने। बहुत महंगा, बहुत महंगा।
आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। आज हम ये बाजार से लेके आएंगे ना 100 रुपये का, दुकानदार कहेगा कल से 125 रेट हो जाना है, याद रखना। हम कहते हैं ठीक है, हमने तो बेचना है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी माड़े बंदे हैं। लेकिन ये जो लेने वाले हैं ना, ये बेचारे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ये इन्हें पूछें कि इनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं। ये इन्हें पूछें जो लाइनों में लग के गर्मी में वोट देते हैं। वो जो हुकूमत के जो है ना इस पर वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वो यहाँ पे गलियों में नज़र नहीं आते। इमरान खान को चाहिए, सीधी सी बात है, हमने भी उसके जलसे अटेंड किए हैं, लेकिन के अलावा उसने कुछ नहीं किया। यहाँ बंदे बिठाए अपने, हर मार्केट में रेट क्यों बढ़ रहे हैं, गली मोहल्ले में, अकबरी मंडी में, शालमी, रंगमहल, हर जगह बंदे बिठाए, टीम बैठे, वो जो बैठेंगे वो खा लेंगे, बिक जाएंगे। इमरान खान कहता है मौशत तरक्की कर रही है, किसान तरक्की पे जा रहे हैं, वो तरक्की नहीं है। यहाँ पे आके देखे क्या हो रहा है, माड़े बंदे का आके देखे, पूछे क्या होता है, रोटी कैसे पूरी करते हो। अच्छा भाई साहब, ये पेंसिलें तो कलर पेंसिल्स तो महंगी हो गई हैं, ड्राइंग बुक्स भी महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया। क्या महंगा होगा? जब कागज़ महंगा होगा, हर तरफ अलग अलग आग लगी हुई है। कागज़ वाले बेचारे अलग रो रहे हैं, ठीक है जी, पेंसिलों वाले अलग रो रहे हैं, और जो स्कूल में बैठे हुए हैं वो कहते हैं जूते भी हमारे लगाओ, किताबें भी हमारे लगाओ, और जो है ना वर्दियाँ तक हमारी लगाओ। ये जो है ना माड़े बच्चे, जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं ना, इन्हें पूछें कि इनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं। मेरे पास हफ्ता पहले ख़वातीन आई है, वो कहती मैंने 2 बच्चों की वर्दियाँ ली हैं, 1 महीना स्कूल बंद रहा है, 2 माह बंद रहा है, बच्चों की वर्दियाँ छोटी हो गई, मुझे फिर से लेनी पड़ी। वो कहती हैं 4 माह बाद फिर बंद हो गया। लेकिन भाई साहब, सरकार के स्कूलों में सरकार वर्दियाँ भी दे रही है और किताबें भी दे रही है, कुछ तो माने सरकार की। सरकार जी कहाँ सरकार है? सरकार बस नाम है और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने कागज़ का रिम खरीदा है जी। कितने का? ये 600 आई थिंक, 1 मिनट सॉरी, ये हमने 580 लेने थे और 70 रुपये एक्स्ट्रा दिए इसमें। पहले कितने का मिलता था? नहीं पता, नहीं मालूम। नहीं मालूम। कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं, क्या मार्केट के हालात हैं? मार्केट केमिकल के हिसाब से तो मैं बता सकता हूँ आपको, इसके हिसाब से नहीं। अच्छा, ये भी तो आप खरीद रहे हैं? नहीं, ये पहली दफ़ा खरीदने आया हूँ। अच्छा चलें जी, इनको मालूम नहीं है, जितने का मिलेगा ले लेंगे क्योंकि ये पहली बार खरीदने आए हैं। एक और पुरानी किताबों का ये स्टॉल है, और जब भी आप उर्दू बाज़ार में आते हैं तो आपको बहुत सारे फट्टे लगे हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर पुरानी किताबें बिकती हैं, और ये लोग ख़रीदते हैं ताकि उनके कुछ पैसों की बचत भी हो जाए और इसके साथ साथ तालीम का सिलसिला भी यूं ही चलता जाए। मैं मज़ीद बात करूंगी लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मुझे ये बताइए कि कॉपियाँ किताबें क्यों इतनी महंगी कर दी आपने? तालीम तो पहले ही बहुत महंगी है। तालीम जितनी महंगी हो गई है सारा हुकूमत का काम है, अवाम ने क्यों करनी? अवाम का काम ही नहीं है, हुकूमत पीछे से, क्योंकि पहले पेपर का रेट ज़्यादा होता था ना, 1 रुपया 2 रुपये सिर्फ होता था, बस 1 या 2 रुपये, तो 6 महीने साल बाद ख़त्म हो जाता, कम हो जाता, फिर वहाँ पर आ जाता था। मगर इसकी यानी कि हुकूमत में जितना महंगा पेपर हुआ ना, आज उसके बाद कम हुआ ही नहीं, ज़्यादा ही चलता जा रहा है। अब न्यूज़ पेपर है, ड्राप पेपर, वो इतना महंगा हो गया क्योंकि वो चाइना से आता, बाहर से ना उसके कंटेनर आ रहे हैं, जितने वो थोड़ा बहुत आता है बहुत ज़्यादा महंगा। पेट्रोल महंगा होगा, वो भी महंगा हो जाएगा, ये बात। अब देखो मुर्गा भी इतना महंगा हो गया, पहले 150-60 तक आया, फिर 350 तक आ गया। ये हमने किया, हम तो मजबूरी से खा रहे हैं, नहीं खाएंगे तो हुकूमत अवाम मर जाएगी, रोटी नहीं खाएगी तो क्या करेगी? ये सारा कुछ हुकूमत का काम है, हुकूमत महंगा करती है, अवाम इतना महंगा, अवाम वो करेगी जो इंसान होगा, 1 रुपया 2 रुपया अपनी तरफ से बढ़ाएगा। अवाम कहती है कि हुकूमत या फिर पीछे से चीजें इतनी महंगी नहीं करते, दुकानदार अपने मनमाने रेट ज्यादा लेते हैं। वो सिर्फ ये जैसे ये चीनी, आटा, चावल, ये वाले लोग, हम लोग नहीं करते। अच्छा। वो जो होते हैं ना, ये घी वाले हो गए, आटा, चावल, चीनी हो गए, ये महंगे करते हैं। अच्छा। ये बाकी 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये बढ़ा देते हैं, ये है भी ऐसे लोग। अच्छा। मगर ये कापी वाले, तलीम वाले तो हम तो खुद परेशान, हम तो कहते हैं अल्लाह करे कम हो गया, हमारा सो मार्जिन कम हो गया। कारोबार कैसा है? कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, इतना खास नहीं है। अल्लाह शुक्र है, अल्लाह तो कारोबार खराब हो रहे हैं। एक चीज 120 की सी, आज 150 की हो गई। कॉपी, छोटी कॉपी चीज 150-200 रुपए की कॉपी।
इतनी छोटी सी कॉपी ये 150-200 की है। 200 रुपए की। कौन खरीदेगा ये इतनी महंगी? देखो ना सुनाते मार्केट मार्केट सस्ता चीज़ा होना। कितने सफ़े होंगे इसमें? टाइम ही 50 रुपए दी थी, आज 90 रुपए दी है, तो कन्ने दी दवांगे। ਅੱਜ 90 रुपए दी लियांदी है, जब नवाज शरीफ 120 दी लेगा का नहीं लेंदा। तो सारी आवाम बाहर आ जाती थी, अब क्यों ने बाहर आ रहे? अब इतनी महंगाई कर दी कि बाहर कोई आया ही ना। भाई ये बात पैकेट है घ्यो दा, और बच्चे हुण गरीब आदमी आदमी जिसने 500 कमाना है वो घ्यो दा पैकेट लेगा, चावल लेगा, की लेके जाएगा। यह वजह हो गई, बहुत महंगाई। अच्छा, अभी बस जितनी महंगी होनी थी कॉपियाँ किताबें हो गई या अभी मजीद होना में? कहते को होना में अगे और महंगाई होगी। अब क्या हो गया जो अभी मजीद होना है? क्या हुआ ऐसा? तो बढ़ती जा रही महंगाई, नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही। वो कहता अभी ये महंगाई कुछ भी नहीं, अभी और होएगी, वो ये कह रहे। तो वहाँ इतनी वाम जो परेशान है बेचारे, रात को सुबह 500-1000 रुपये रात को कमाते, वो कहाँ से अपना गुजारा करेगा? वो कैसे बत्ती का बिल देगा, बच्चों को पढ़ाएगा, घर का किराया देगा? हालात बहुत ज़्यादा ऐसा महंगाई सब। ठीक है जी, ये एक और स्टॉल है और यहाँ पर छोटे बच्चों की कॉपियाँ हैं, किताबें हैं, जो कि बिल्कुल प्रेप ग्रुप के या नर्सरी के छोटे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, क्या ये भी महंगी हो गई? हाँ जी, बिल्कुल महंगी हो गई। ये ब्लीच कार्ड है, ये बिल्कुल महंगा हो गया। ये 20 रुपए के क्या दाम थी, 35 रुपए के सेल करे। पहले 20 का था, अब 35 का हो गया। इसका सेल कर जी। सेल कैसी जा रही है? लोग खरीद रहे हैं? बिल्कुल काम है, नॉर्मली काम है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। किराया भी नहीं पूरा हो रहा हमारा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म को चाहिए आप या तो फिर तब्दीली हो जाए, नहीं तो फिर आर्मी की हुकूमत आनी चाहिए, फौज की। हमारे वज़ीर आज़म का हुकूमत तो बता रही है कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, स्कूलों में किताबें मुफ्त देते हैं, बड़ी अच्छी सहूलियात दे रहे हैं बच्चों को। वो फ़ायदा कोई नहीं है, सहूलियत देने के फ़ायदा कोई नहीं है। वो जो नोट फॉर सेल लिखे हो इधर आके सेल कर देते हैं, वो बाहर स्टॉल वाले सेल कर रहे हैं, हुकूमत के बच्चों को फ्री दे रहे हैं। अच्छा, किताबें यहाँ बिकती हैं जो हुकूमत देती है? आप पुराने में से देख ले, नोट फॉर सेल किताबें पड़ी होंगी। वो लिखोगा नोट फॉर सेल है, वो बाहर स्टॉल वाले सेल कर रहे हैं, तो बच्चों को कहाँ से मिल रही है? वो इधर आके ले रहे हैं। वो कम बच्चों को 5% में 3% में मिले हैं बच्चे को। नाज़रीन, ये एक नया इंकशाफ इन्होंने किया है कि नॉट फॉर सेल जो किताबें हैं वो भी मार्केट में आपको दस्तयाब होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, बीकॉम। अच्छा, बीकॉम में पढ़ रहे हो। तालीम हासिल करना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया? तालीम इस दौर में जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं, तालीम भी महंगी होती जाती है। आप बुक्स की एग्जांपल ले लें, हम बुक्स लेने जाते हैं, एक दफ़ा में एक दिन में मार्केट में रेट और मिलता है, दूसरे दिन और मिलता है। वो उन्हें कहते हैं कि कल का रेट ये था, वो कहते हैं पेपर महंगा हो गया है, कॉस्ट इस पर ज़्यादा आ रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करे, और बाकी जो लोग ओल्ड बुक्स लेते हैं न्यू की निस्बत, लेकिन न्यू और ओल्ड में बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। तो चाहे इसका मतलब है किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग पुरानी किताबें ख़रीद रहे हैं, उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही। लेकिन वो पुरानी किताबों का रेट भी नई किताबों के रेट के जितना ही है तकरीबन। अच्छा, वो भी बढ़ गया? बस ये कि वो थोड़ी ओल्ड होती हैं, थोड़े से पैसे कम कर देते हैं, तो माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में बस। ठीक है जी, पुरानी किताबें भी इनके मुताबिक महंगी हो गई हैं। किताबें तो गवर्नमेंट के स्कूलों में हुकूमत मुफ्त दे देती है, लेकिन उसके अलावा आपको पेंसिल्स, पेन, इंक, कॉपियाँ, रजिस्टर, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये 80 रुपये का, अब ये 90 का आ गया। हालांकि हमारा मार्जिन कम हो गया, पहले ये आता था 45 का, 50 का, 55 का बेचते थे। अब ये 55 का हमें आ रहा है, गाहक 60 से ज़्यादा नहीं देते, अभी भी कहते हैं 50 का लगाओ, तो हम कैसे महंगा करेंगे? ठीक है भाई साहब, आपके स्टॉल की क्या सूरत हाल है? कितनी महंगाई की आपने? कितनी किताबें, कॉपियाँ सस्ती बेच रहे हैं? सस्ती कैसे बेचेंगे? हुकूमत, गवर्नमेंट कागज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं है। महंगाई है, पेट्रोल ले लें, आटा ले लें, जो मर्जी ले लें, मतलब कि दुकानदार के जो है परसेंटेज है दुकानदार के कम हो जा रहे हैं। कस्टमर की वही डिमांड है कि हम इतने में लेके गए थे, इतने में दें। कस्टमर ये बात नहीं समझता। हालांकि कौन सी चीज़ महंगी नहीं हुई, हर चीज़ में महंगाई हो जा रही है, चाहे खाने वाली है, चाहे पहनने वाली है, चाहे कॉपी रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन ये तो बड़ा ज़रूरी है, इल्म हासिल करना तो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप हमारी गवर्नमेंट को बताएं ना, ये हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ये जो इंसान में शऊर लाती है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि तालीम हो गया, स्टडी हो गई, क्वालिफिकेशन हुई, कॉलेजेस बनाएं, ऐसी चीज़ों में सहूलत दें, फीसें फ्री करें। लेकिन ये वो चीज़ें डबल करती जा रही है, महंगाई डबल करती जा रही है कि बच्चे यहाँ से उठा के
मोटरसाइकिल की दुकानों पे एडजस्ट कर रहे हैं बच्चों को कि महंगाई इतनी है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे माँ बाप, अफोर्ड नहीं कर पा, फीसें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो भी है इस तरह निज़ाम बहुत दरमदम हुआ है। कारोबार कैसा चल रहा है आजकल, कितना है? कारोबार तो तकरीबन ज़ीरो हुआ है। ये तो अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है रोटी का, तो वो दे रहा है। अदरवाइज आप कह लें आप मुझे दे रही हैं, मैं आपको, वो बात बिल्कुल में नहीं है। वो कह रहे हैं भी महंगाई और होनी है। ठीक है नाज़रीन, कॉपियों किताबों की तो ज़रूरत होती है, साथ ही साथ बच्चों को इन पेंसिल्स की, शार्पनर की, इरेजर की, पेन की, मार्कर की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये स्टेशनरी जितनी है इनकी चीज़ें भी कीमतें बढ़ी हैं या फिर ठीक हैं? नहीं, बढ़ी नहीं है, रोज़ बढ़ रही हैं। मखसूस का एक नहीं कि तो ये कुछ 10 रुपये बढ़ गया। अब एक जो पेंसिल है ना, जो पहले 10 रुपये की परचून में सेल होती थी, वो होल सेल में हो गई है। तो गरीब आदमी कैसे इसको खरीदेगा? हमारा कारोबार भी बैठ गया, ख़त्म हो गया। और जो गरीब के बच्चे हैं जो आगे एक डब्बा कभी खरीदते थे, अब वो एक पेंसिल सुबह खरीद के बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। अब ये हालत हो गई है। इसलिए पहले आपके पास पूरा डब्बा खरीद के लेके जाते थे लोग, डब्बे लेके जाते थे। अब एक एक 2-2 पीस खरीद के लेके जाते हैं। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा मसला ये है कि गुर्बत इतनी हो गई है, सिर्फ पेंसिल स्टेशनरी महंगी नहीं हुई, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है, पेपर्स महंगा हो गया है, पेट्रोल तो आपको पता ही है जो उसकी हालत है। अच्छा भाई साहब, खाने पीने की अशिया तो रोज बढ़ रही हैं, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, चीनी रोज कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल हर 15 दिन के बाद बढ़ा है, तो ये भी चीजें क्या इसी रफ्तार से रोजाना की बेस पे ये बढ़ते हैं? पेपर का भी यही आलम है कि रोजाना पेपर कभी 2 रुपये कभी 3 रुपये बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। गरीबों के लिए कुछ नहीं सोच रहा। अब गरीबों के मुंह से नवाला छीना जा रहा है। हम सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, और घर का खर्चे के पैसे नहीं हम कमा सकते। कैसे कमाएंगे जब महंगाई इतनी है? तो इसलिए मजबूरी है, तो चाहिए या हमारी जान छोड़ दे या फिर महंगाई पे कुछ कंट्रोल करे। मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई पे ये कंट्रोल कर सकता है। कितने साल हो गए आप इस कारोबार से वाबस्ता हैं? मुझे कोई 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए हैं। 12 सालों में हर साल हर महीने क्या कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ती देखी? 12 साल में पिछले जो 3 साल है ना, ये हमारी जिंदगी के बदतरीन साल है। उससे पहले बहुत अच्छे थे। उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर था ना, वो चोर था, डाकू था, लेकिन वो बहुत अच्छा था, वो गरीबों का ख्याल करता था। उसके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, ये तो आप भी तो समझती होंगी। तो मैं तो कहता हूँ हमें वो डाकू अच्छा है, हमें वो चोर अच्छा है, वो आ जाए कम से कम हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए तो बेहतर हो जाएगा ना। हमें मुझे सर ये बताइए कि सबसे अच्छी वाली पेंसिल जिसमें से कौन सी वाली है जिसका सिक्का नहीं टूटता शार्पनर करते हुए? इसमें तकरीबन सारी अच्छी हैं। सिर्फ ये है कि कंपनी की वजह से ना कोई सस्ती है कोई महंगी है, इसलिए अगर क्वालिटी। क्या कीमत क्या है इसकी, क्या कीमत है? और इसकी ये चाइना वाली पेंसिल है जो मैंने इस पे डिस्प्ले किया हुआ है। ये चाइना वाली पेंसिल भी हम कम से कम ना 5 रुपए की सेल कर रहे हैं, और अल्लाह भला करे चाइना का, जिसकी बदौलत 5 रुपए की हम सेल कर रहे हैं, तो उनके गरीब के बच्चे खरीद रहे हैं। जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, जो हमारे लोकल, कम से कम पेंसिल 10 रुपए की हो गई है होलसेल में। अब देखिए ना, 100-110 रुपए दर्जन की डॉलर की पेंसिल का रेट है, तो 9-10 रुपए तो वो होलसेल में हो गया। बच्चे तो हर रोज पेंसिल स्कूल में फेंक आते हैं, रोज उनको नहीं चाहिए। जो ना एक सेट हो तकरीबन 20 रुपए का पड़ता है बच्चे को, रबड़, शार्पनर और पेंसिल। तो गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? जिसके 2-3 बच्चे हैं, वो 70-80 रुपए की पेंसिल की चीज़ें लेके देगा कि घर का खाना पकाएगा? तो कुछ आप भी दुआ करें, कुछ हम भी करते हैं कि इस हिसाब से। अब खबर क्या है कि ये स्टेशनरी, कॉपियाँ, पेंसिलें क्या आने वाले वक्त में कोई कम होगी कीमत? खबर क्या है आपके पास? मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री बता दो कि कभी कुछ चीज़ का रेट बढ़ा हो तो वो वापस आया हो। होता ही नहीं है। ये पेट्रोल होता है कि कभी 10 रुपए ऊपर चला गया। लेकिन पेट्रोल तो हमने देखा कि 70-80 पे भी आ गया था, इतना बढ़ के। इसके दौर में अभी जब कोरोना का दौर था, कोरोना की सूरत हाल में हमने पेट्रोल 75 रुपए 80 रुपए बचा। नहीं चल रही थी, कोरोना था, जब ट्रैफिक की जाम थी, तो फिर पेट्रोल तो सस्ता होना था ना। अब देखिए, अब सब चीज़ें खुली हुई हैं, अब पेट्रोल कहाँ पे चला गया है? 130 के करीब चला गया है, डॉलर 170 के ऊपर चला गया है। तो वो जब एक चीज़ इस्तेमाल में नहीं होगी तो सस्ता ही होगा। तो जब पेट्रोल महंगा होता है तब भी ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं? बेटा, पेट्रोल से तो हमारी सारी सर्कल चल रहा है। पेट्रोल के साथ यार चीज़ें रिलेटेड हैं, एक पेट्रोल और एक डॉलर। डॉलर को भी पर लगे हुए हैं, पेट्रोल तो पहले है। नाज़रीन, इनका बताना है कि डॉलर महंगा होता है तो भी स्टेशनरी, कॉपी, किताबें सब महंगा हो जाता है, और इसके साथ साथ जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर दुकानदारों की जानिब से कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए अशिया ज़रूरिया जो हैं वो महंगी होती हैं, और इसी तरह से तालीम भी महंगी होती है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि उर्दू बाजार में क्या सूरत हाल है। कॉपियाँ महंगी हैं, किताबें महंगी हैं, स्टेशनरी महंगी है, दुकानदार भी सर पकड़े बैठे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ पेट्रोल महंगा होता है या कोई भी चीज़ महंगी होती है तो उसका असर तालीम पर, किताबों पर भी पड़ रहा है। अब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो किताब का सफ़े का साइज़ बढ़ाने की खबरें मौसूल हो रही हैं, उनकी क्या डिटेल से बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो किताब का पहले सफ़ा था अब उसका साइज़ बढ़ाया जा रहा है, क्या बेनिफिट होगा इसका और क्यों ये फैसला किया गया है, बताया क्या जा रहा है? देखें जी, बहुत शुक्रिया। इस तरह मसला ये है कि हम पहले जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम है, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कमज़ोर है कि दिन ब दिन बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो आउट ऑफ स्कूल हो रही है। अब जबकि गवर्नमेंट किताबें फ्री दे रही है, फ़ीस नहीं ले रही सरकारी स्कूलों के अंदर, तो क्या वजह है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद बढ़ रही है। आप देखें प्राइवेट स्कूल के अंदर देख लें कि बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं होगी। उसकी वजह ये कि बच्चा एक स्कूल अगर छोड़ेगा तो वो अपनी दूसरी चॉइस के लिए छोड़ेगा कि उससे अच्छे स्कूल में या दूसरे में जाने के लिए प्राइवेट के अंदर। लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर जब बच्चा आउट ऑफ स्कूल होता है, इसका मतलब है कि बच्चा वर्कशॉप में जा रहा है, बच्चा किसी शॉप पे जा रहा है, लेबर पे जा रहा है, वो तालीम से दूर हो गया। ये बहुत बड़ी निशानी है आउट ऑफ स्कूल बच्चे की कि जो सरकारी स्कूल से छोड़ेगा वो आउट ऑफ स्कूल होगा, जो प्राइवेट स्कूल से छोड़ेगा इसका मतलब है कि वो स्कूल चेंज करने के लिए छोड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे पास जो एजुकेशन के अंदर हमें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उनको छोड़ के दूसरे तरफ जो हैं बढ़ रहे हैं। अब साइज़ की आपने बात की, साइज़ की बात करें तो साइज़ ना तो इससे कोई तालीम में फ़र्क पड़ेगा बल्कि अफादियत इसकी ख़त्म होगी। उसके नज़दीक हमारे ये है कि किताब का आप जब साइज़ बढ़ा रहे हैं तो आपको स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा किसी मिल को कि आप इस साइज़ का हमें पेपर बना के दें। जब वो उस साइज़ का पेपर बनाएगा तो वो अपनी मुँह मांगी कीमत वसूल करेगा। जब मुंह मांगी वो कीमत वसूल, फर्स्ट स्टेप है किताब की महंगी होने का, पेपर महंगा होगा। पेपर महंगा होगा, उसके बाद वो प्रिंटिंग के मरहले में आएगी। प्रिंटिंग के मरहले में आएगी तो प्रिंटिंग ज़ाहिर साइज़ बड़ा है तो वहाँ पे प्रिंटिंग के साइज़ में, कलर में, हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। उसके पास बाइंडिंग, फिर टाइटल उसका जो बनाना है, हर चीज़ ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो महंगी होती जाएगी। और इस तरह तकरीबन जो ज़ुबैर सईद साहब ने लेटर लिखा है उसके मुताबिक 30 से 40-50% तक जो है कीमतें बढ़ने का। ठीक है, ज़ुबैर सईद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब, हमें सर ये बताइए कि ये जो फैसला सामने आ रहा है कि किताब के सफ़े का साइज़ बढ़ाया जाएगा, इसकी अफादियत क्या होगी, और दूसरा आपने बताया कि इसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। शुक्रिया, इस इम्पॉर्टेंट इशू को आप टेकअप कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक किताब का साइज़ बड़ा करने का फैसला, ये किसी एजुकेशनिस्ट से या किसी एक्सपर्ट से पूछ के नहीं किया जा रहा। ये बोर्ड में चंद लोगों का अपना एडवेंचर है जो वो करना चाह रहे हैं, और इसके पीछे क्या वजूहात हैं वो बड़ी ऑब्वियस हैं। बोर्ड में कागज़ की जो कीमत पहले थी वो 117 रुपये थी, इस साल उन्होंने खुद ही इसको 128 रुपये में ख़रीदा है। तो सिंपली पहले तो कीमत की मद में 10% इजाफा हो गया। फिर उसके बाद जो किताब का साइज़ 20-30 और 22-34 है, तो इसमें 28% का फ़र्क है। मीनिंग देयर बाय कि 10 और 28 का 38% तो यहाँ पे कीमत बढ़ेगी। प्रिंटिंग का जैसे कि उसकी रेट ज़्यादा होते हैं जो बड़े साइज़ की किताब होती है। इसी तरीके से इसमें कोई, इन्होंने साथ ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले में लिखा है कि हम इसमें से 20 सफ़े कम करेंगे। अब 20 सफ़े कागज़ के कम, कंटेंट कम हो जाएगा, कंटेंट कम होगा, और कंटेंट कम होते साथ ही उसकी एजुकेशनल जो इफादियत है वो 20% कम हो जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप एक तरफ एसएनसी लेके आ रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि हम उन्हें अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, और एक साल के अंदर उसी कंटेंट में से 20% तखरीफ कर रहे हैं। तो ये चीज़ नाकाबिल फ़हम है। ये क्यों किया जा रहा है और किसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त ये किताबें आएंगी तो जो ऑलरेडी किताबें करोड़ों की तादाद में इस वक्त सर्कुलेशन में है वो सब रिडंडेंट हो जाएंगी। इस वक्त ये होता है कि जो पुरानी किताब है वो उसी घर में छोटा भाई छोटी बहन पढ़ लेती है, और वो किसी न किसी जगह पे वो भी तालीम के लिए वो तमाम किताबें बेकार हो जाएंगी। इसके अलावा मार्केट में जो किताबें चल रही हैं वो भी स्टॉक सारे बेकार हो जाएंगे। तो किसी ने पूछा नहीं, मैंने एक अपील लिखी है अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट चीफ सेक्रेटरी साहब को। आज एक हफ्ता हो गया, मुझे उस पर भी कोई फीडबैक नहीं मिल रही।
हमने उसमें ये लिखा है कि जी इस फैसले को फौरी तौर पे वापस लिया जाए ताकि ये बच्चों के ऊपर ना आवाज़। देखें इस वक्त कोई भी खाने पीने की चीज़ है वो महंगी होती है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि किताब लेनी बंद कर दें? जब किताब लेनी बंद कर देंगे तो तालीम ख़त्म हो जाएगी। तो बजाय इसके कि इस मुल्क में तालीम की मतलब बेहतरी हो, हम एक इस किस्म का नाजायज़ फैसला करके तालीम के कॉज को ख़राब। सज्जाद साहब, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे ऐसे भी हैं, चाहे वो बच्चों को प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में भेज देते हैं, गली मोहल्लों में जो स्कूल्स होते हैं, लेकिन किताबें यही इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो जो बच्चे वालिदैन पहले उर्दू बाज़ार से आकर सेकंड हैंड किताबें ख़रीद लेते थे, अब उनके पास वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। आप देखें ना, जो ये पुराना जितना भी स्टॉक है, चाहे वो करोड़ों का है, लाखों का है, जितना का भी है, वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जब आपने साइज़ बढ़ा दिया तो पिछला साइज़ जो पड़ा है, ज़्यादातर यही होता है कि वो स्टॉक जो है, चूँकि सिलेबस एक है, किताबें एक हैं, चैप्टर एक है, तो वही स्टॉक अगले साल फ़रोख्त के लिए ले जाया जाता है। इसमें पब्लिशर को भी नुकसान होगा और वालिदैन को भी। वालिदैन को ये नुकसान होगा कि वो पहले सेकंड हैंड किताब ख़रीद लेते थे, जब पब्लिशर उसको ज़ाया करेगा तो फिर वो ख़रीद भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो स्कूल में लागू नहीं होगी, उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, उस पर बच्चे की सरजनिश की जाएगी। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें यह है कि जो बोर्ड के अंदर करप्शन है उसको दूर किया जाए। अगर ये इस तरह के रख के जहन के अंदर पॉइंट और इस तरह की जो हमने तरक्की करनी है एजुकेशन के अंदर, उसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, अब नया पाकिस्तान के मुताबिक नया पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान है। सज्जाद साहब, एक और बड़ा अहम सवाल कि हमारे वज़ीर तालीम साहब फरमाते हैं कि हम तालीम मुफ्त फराहम कर रहे हैं, हम बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं, हम बच्चों को तालीमी कुतब फ्री देते हैं स्कूल्स में। कितने % बच्चे हैं जिनको फ्री किताबें स्कूलों से मिलते हैं और कितने % ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और उनको किताबें हर सूरत खरीदना पड़ती हैं? इसी तरह आर्टिकल 25A पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, उसके मुताबिक आप ट्रांसपोर्ट, बुक्स, फीस, हर चीज़ फ्री होगी। इस हवाले से अगर देखें तो इस वक्त मौजूदा सरकारी अस्पतालों के अंदर 25 आर्टिकल 1 पे अमल दरामद नहीं हो रहा। उसकी वजह कि सरकारी हॉस्पिटलों स्कूलों के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही बच्चे को, पहली नंबर बात। दूसरा, यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, किताबें सिर्फ मिल रही हैं और फीस फ्री है, वो भी कोई 10-20 रुपए जो उन्होंने स्कूल की रखी है टीचरों ने, वो जमा करके उसको जो उनकी बुनियादी सहूलियत है उसको मेंटेनेंस की पूरी करते हैं। मसला ये है कि जब 25 आर्टिकल A जो है वो ये कहता है कि 5 साल से लेके 16 साल के बच्चे को आप तमाम बुनियादी सहूलियत दे के स्कूल में एजुकेशन दे के, जब 25A आर्टिकल पर अमल दरामद होगा तो फिर आप समझें कि तलीमी इनकलाब आएगा। इसके अलावा जो आप रद्दोबदल कर रहे हैं, महंगाई किए जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जब किताबों के अंदर एक बच्चा सेकंड हैंड किताब नहीं खरीदता और वर्कशॉप में जाके जॉब करना शुरू कर देता है, तो आप उसको क्यों इतनी महंगी किताब की तरफ लेके जाते हैं? ठीक है ज़ुबैर साहब, अब किताब तो चलें जैसे तैसे करके वालिदैन साल में एक बार बच्चे को दिलवा ही देंगे, लेकिन कॉपी की हर 2 हफ्ते बाद, हर महीने बाद ज़रूरत पड़नी है। कॉपी का पेज कितना महंगा हो चुका है, आने वाले वक्त में क्या मज़ीद महंगा होगा? जी, ये कागज़ की जिस तरह कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, ये भी एक सिस्टमेटिक सिस्टम चल रहा है यहाँ पे कि जब बोर्ड अपनी किताबों के लिए कागज़ मांगता है तो पूरी मार्केट में कागज़ की कीमत 15 से 20% बढ़ जाती है, और जैसे ही वो बढ़ती है तो उसका लामहल्ला कॉपियों पे भी आ जाता है। तो कॉपियाँ जो है वो भी महंगी हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि जहाँ पे हम इसको रोक सकते हैं, यानी किताब को हम पुरानी कीमत पे रह सकते हैं, कॉपियों ने तो महंगा होना है, तो हम दोनों चीज़ें क्यों करें? 1 बिलियन रुपीज़ बोर्ड को फ्री किताब देने में एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, क्या वो 1 बिलियन और फैसिलिटीज़ में नहीं यूज़ किया जा सकता? ज़रूर साइज़ बढ़ा के उस पैसे को ज़ाया कर। सर, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी आपने ख़त लिखा और उसका क्या कोई जवाब आया, या फिर आपने दोबारा से उसको राब्ता किया कि क्या होगा, उसको आपने क्या मुतालबा किया है, क्या अपील की? जी, मैंने उनको 2 खत, एक ख़त तो पहले लिखा था कि जी ये जो फैसला ये गलत है, ये कौमी मफाद में नहीं है। उसके बाद एक मैंने कानूनी तौर पे उनको सेक्शन 28 की अपील होती है जो PCTB एक्ट के तहत, मैंने वो भी लिखी है। अनफॉर्चुनेटली लगता है कि तालीम हमारी प्रेफरेंस में नहीं है, कोई जवाब नहीं आया और किसी ने इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना कि कागज़ पहले महंगा है, कॉपियाँ किताबें पहले से महंगी हैं, और अब जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है उस पर
जो पब्लिशर्स हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और अपील की जा रही है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं बल्कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसका मज़ीद नुकसान होने वाला है। जहाँ पर हम मार्केट में आपको दिखाते हैं कि आटा, चीनी, दालें, घी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो इस सारी सूरत हाल में, इस महंगाई के घन चक्कर में तालीम भी पिस रही है और हमारा गरीब तबका, स्पेशली मैं बात करूंगी, वो हर गुजरते दिन के साथ तालीम से, स्कूल से दूर होता जा रहा है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।